ये केस होता है हत्या 24/5/20 को, लेकिन उसके तुरंत बाद, ये घटना के बाद पुलिस एफआईआर करती है, सतीश पांडे मुकेश पांडे की गिरफ्तारी करती है, बटेश्वर पांडे की गिरफ्तारी हो गई, एसआईटी बनाई जाती है डीआईजी के नेतृत्व में, पूरा एसटीएफ की टीम भेजी जाती है, सीआईडी की टीम भेजी गई है, यूपी पुलिस के साथ हम लोग लाइजनिंग करते हैं और लगातार उसके संपर्क में आकर के सारे गिरोहों के बारे में जो यूपी के साइड में छुपे हुए हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लगातार छापेमारी होती है और गोपालगंज के लोगों को अब पता चलता होगा, वहाँ जो स्थानीय लोग हैं, कि किस तरह से वहाँ जितने भी दुर्दांत अपराधी हैं, चाहे इस गिरोह के चाहे उस गिरोह के, बिना जात, बिना मजहब, बिना दल, बिना संप्रदाय के भेद के किस तरह से दबिश बना करके कार्रवाई पुलिस कर रही है। 1 दर्जन लोग जेल भेजे जा चुके हैं और आगे मैं इतना ही संकेत में बोल सकता हूं, हमें केवल समय दीजिए। गोपालगंज की तारीख में, उसके इतिहास में ये जो पुलिस एक्शन हो रहा है उसको गोपालगंज की जनता हमेशा याद रखेगी। किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे इस जात का, उस जात का, इस दल का, उस दल का, इस मजहब का, उस मजहब का, जो अपराधी है उसको नहीं छोड़ेगी, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। लेकिन ये 25 को घटना, 24 को घटना होती है, 25 को लाश जलती है, 26 को फिर एक हत्या हो जाती है। वो होती है मुन्ना तिवारी की हत्या हथुआ थाना में, रेपुरा गांव में, और इसमें 4 आदमी को अभियुक्त बनाया गया है। 4 आदमी को जो अभियुक्त बनाया गया है उसमें से एक जयप्रकाश चौधरी भी हैं जो वादी हैं। एक दिन पहले जो उनके भाई की, उनके मां की, उनके पिताजी की हत्या हुई, जिसमें साजिशकर्ता के रूप में पप्पू पांडे का नाम है, माननीय विधायक का, उसी तरह से उसके दूसरे दिन यानी 26 को जो सतीश पांडे के आदमी मारे जाते हैं, मुन्ना तिवारी, जो उनके मौसेरे भाई हैं, उसमें साजिशकर्ता के रूप में फिर जयप्रकाश चौधरी का नाम दिया जाता है कि चूंकि इनके माताजी, पिताजी और भाई की हत्या हुई तो दूसरे दिन प्रतिशोध में इन्होंने सतीश पांडे के मौसेरे भाई मुन्ना तिवारी की हत्या करवा दी। मतलब लगातार देख लीजिए घटना, मतलब मर्डर 5 होते हैं। 2 सतीश पांडे के लोग मारे जाते हैं और 3 दूसरी तरफ मारे जाते हैं। लगातार 9 तारीख को, 24 तारीख को और 26 तारीख को 2 सतीश पांडे के लोग मारे जाते हैं, 3 दूसरी तरफ मारे जाते हैं। अब जो जयप्रकाश चौधरी के माताजी, पिताजी और भाई की हत्या जो हुई है उसमें पप्पू पांडे साजिशकर्ता के रूप में अभियुक्त बनाए गए और सतीश पांडे के मौसेरे भाई जो मारे जाते हैं उसमें जयप्रकाश चौधरी साजिशकर्ता के रूप में अभियुक्त बनाए गए। उनको याद रखिए कि गोली भी लगी है, उनका इलाज भी चल रहा है। तो घटनास्थल पर तो ये भी नहीं थे, तो बिना अनुसंधान किए साजिश के बिंदु पर विधायक पप्पू पांडे को जेल भेज दिया जाए, बिना अनुसंधान किए सिर्फ एफआईआर में नाम आने के आधार पर साजिश करने के आरोप में बिना साक्ष्य जुटाए जयप्रकाश चौधरी को भी जेल भेज दिया जाए। ये दोनों बिंदुओं पर अनुसंधान चल रहा है। बाकी ट्रिपल मर्डर केस में गिरफ्तारी के लिए कोई भी बाकी नहीं। बिहार की जनता इस बात पर यकीन करे कि बिहार पुलिस किसी के प्रभाव में और किसी के दबाव में काम नहीं कर रही है। साजिश का अनुसंधान होता है, साक्ष्य जुटाना पड़ता है। कह रहे हैं जयप्रकाश चौधरी जी, हमको मुकेश पांडे ने, पप्पू पांडे ने एक जगह पर रोक करके और हमको धमकी दी।
जिस दिन इस बात का साक्ष्य मिल जाएगा, और साक्ष्य जुटाना तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बहुत आसान है, और इसके अलावे भी जो भी साक्ष्य दे सकते हैं दें, निष्पक्ष अनुसंधान होगा। बड़े से बड़े बाहुबली किसी को सरकार ने बचाया क्या? कहां से कहां गए लोग? कोई नहीं बच सकता। लेकिन इसको जात दल मजहब के चश्मे से कृपया न देखें, बहुत विनम्र मैं प्रार्थना। वैधानिक पद पर जो लोग हैं उनको कुछ लोग गलत सूचना दे करके गुमराह कर देते हैं। मैं उनको दोष नहीं देता, लेकिन उनको गलत सूचना दे करके रमाशय सिंह हत्याकांड, ये राजकुमार हत्याकांड, उपेंद्र सिंह हत्याकांड, अरुण कुमार सिंह हत्याकांड, अनिल तिवारी हत्याकांड, इसमें सब में पप्पू पांडे को नाम लेकर के अब ये गलत सूचना जो किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए जिम्मेदार आदमी को देते हैं, वो उनके शुभचिंतक नहीं है। उनको सत्यापन इसका करना चाहिए। मैं सिर्फ बता दूं, इसमें किसी भी कांड में विधायक पप्पू पांडे नामजद अभियुक्त नहीं है, कहीं से भी एफआईआर में उनका नाम नहीं है। तो ऐसे कांडों के बारे में, और जो सतीश पांडे की बात कर रहे हैं, तो सतीश पांडे का मैंने आपराधिक इतिहास मंगाया। ये वो सतीश पांडे हैं जो 45 केसों में इनका नाम है। अभी ये वांटेड नहीं है किसी केस में, सब में बेल ले लिए, वो अलग बात है, मुकदमे कोर्ट में वो अलग बात है। लेकिन ये सतीश पांडे पर 45 केस हैं, और केस चोरी के हैं, डकैती के हैं, आमसे के हैं, हत्या के हैं, हत्या के प्रयास करने के हैं, अपहरण के हैं। तो सतीश पांडे अपराधी हैं। और जिस दूसरे माननीय की बात कर रहे हैं उनके भी आपराधिक इतिहास है, मुकेश पांडे के भी आपराधिक इतिहास है। तो जो जिसका आपराधिक इतिहास है उसके साथ समझौता करने के बजाय मर जाना पसंद करेगा। अब मेरा क्या है? हम पर भरोसा रखिए, और इस बात का भी भरोसा रखिए कि पुलिस किसी के दबाव में नहीं है। सरकार की तरफ से स्पष्ट आदेश है, एक एक आदमी को चुन करके निकालिए जो गुंडों का, क्रिमिनल का और ऐसे अपराधियों का रैकेट चलाता है, चाहे वो किसी जात का हो, किसी मजहब का हो। स्पष्ट खुला हाथ है पुलिस को। हमें काम करने में सहयोग करें। और आज अंत में जनता से मैं यही कहूंगा कि मुझे आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है, आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है, लेकिन इतना प्यार न करिए कि लोग जलने लगें। मैं आपका सेवक हूँ, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, और मैं बाकी लोगों से कहूँगा, सब लोगों से, कुछ भी लिखने के पहले, कुछ भी बोलने के पहले ये ध्यान में रखिए कि काम करने वाले पदाधिकारियों का अगर मनोबल टूटेगा, ये बिहार के लिए अच्छा नहीं होगा। मेरा आप सबों को प्रणाम।